जय सीताराम जी। श्री शिव जी का विशेष महात्मा क्या है आप लोग भी तो जानते हैं। एक समय की बात है कि त्रिपुरारी भुजंगधारी श्री काशीपति महादेव जगन माता पार्वती के साथ प्रसन्न रूप से विराजमान थे। जगन माता ने उनसे अनुरोध किया कि भगवान कोई कथा कहिए। इस पर भगवान भूत भावन किंचित मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती सुनो, पूर्व समय में कुष्मांड नामक एक ऋषि का पुत्र मंडप नाम से विख्यात था। वह बाल्यकाल से ही कुसंगति के कारण पाप कर्म में लीन हो गया। अतः उसकी निंदित कथाओं को सुनकर उसके पिता माता भाई आदि सभी संबंधियों ने उसको अपने से अलग कर दिया। वह पूर्व जन्म के कर्मों के कारण किसी का कहना नहीं मान रहा था। उसकी आदतें यहाँ तक खराब हो गई कि वह साधु महात्मा सत्पुरुषों एवं देवी देवताओं तक की निंदा करने लगा। युवा होने पर वह दूसरी स्त्रियों से प्रेम में फंस गया। प्रेम के बस में होकर वह औरों की द्रव्य आदि की चोरी में भी लीन होने लगा। तो सबकी निंदा करने लगा। जुआ होने पर वह दूसरी स्त्रियों से प्रेम में फंस गया। प्रेम के बस में होकर औरों को द्रव्यादि की चोरी में भी लीन हो गया। उसके दो घनिष्ठ मित्र थे, एक का नाम था नापित और दूसरा का नाम था पटहारा। इन तीनों ने मिलकर विचार किया कि किसी धनी के घर चोरी करके अधिक धन प्राप्त किया जाए। अतः तीनों ने मिलकर राजा के यहाँ चोरी की। इन चोरों के कारण बहुत सा धन हाथ लगा। सारा धन मंडप के पास था। दोनों मित्रों के मांगने पर भी उसने उन लोगों को हिस्सा नहीं दिया। इन धन को वह एक वेश्या के यहाँ ले गया। वेश्या के यहाँ वह प्रेम लीला करने लगा। इस बीच उसको प्यास लगी। पलंग पर नीचे रखी हुई गिलास उसने खाली कर दी। स्वाद कुछ दूसरा था उसमें। इसमें क्या था? उसमें वेश्या ने पूछा क्या था। उसने वेश्या से पूछा। वेश्या ने बोली कि इसमें मंदिरा थी। मंडप को उससे बड़ा दुख हुआ। मंदिरा पान करके उसने महापाप किया। यह सोचकर वह बहुत दुख करने लगा। वह वेश्या बराबर मंदिरा का गुणगान करती रह गई। उसने मंडप को फुसला कर वह मंदिरा पिला दी तथा उसका सारा धन लेकर उसे बाहर निकाल दिया। होश में आने के बाद मंडप बड़ा विलाप करने लगा। पश्चाताप करता हुआ वह अपने मित्रों के पास आया और सारी आप बीती बतलाई। उन मित्रों ने कहा, हे मित्र, तुमने मदिरा पान करके बहुत बड़ा पाप किया है। यह सुनकर मंडप बहुत दुख हुआ। यह सुनकर मंडप बड़ा दुखी हुआ। वह वेश्या के पास आया और वेश्या से सारा दुखड़ा सुनाया। उसने वेश्या से स्वर्ण की मांग की। इस पर वेश्या बड़ी बिगड़ी और बोली कि तुमने जो धन दिया है अब उसकी मांग मत करो। वेश्याएं कभी मिला हुआ धन वापस नहीं करती हैं। क्या तुमने इस साधारण नियम को नहीं जानते हो? इस पर मंडप गिड़गिड़ाने लगा, पर वेश्या का हृदय जरा सी भी असर नहीं हुआ। इस पर मंडप के मित्रों ने कहा, हे मुने, आप अपने पुत्र को अपने हवाले कर दें। राज दरबार में आपका जाना ठीक नहीं है। हम लोग इससे निपट लेंगे। इस पर मुनिश्रेष्ठ ने कहा, हे अधम पुत्र, तुम इन लोगों का साथ जाकर राजदंड भोग कर प्रायश्चित करो। तुमने जो किया वो बहुत बुरा किया है। आज से तुम न मेरा पुत्र हो न मैं तुम्हारा
हुई हूँ। जब तुम प्रायश्चित करके नहीं आओगे मैं तुम्हारा मुंह नहीं देख सकता। मंडप के इस मित्र को अपने साथ ले गए। दूर एक घने जंगल में ले जाकर पहले तो उसका खूब भर्त्सना की।